व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाने का तरीका आने वाले समय में पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि अब सिर्फ नंबर डालकर लॉगिन करना इनफ नहीं रहेगा, बल्कि आपको वही सिम अपने फ़ोन में रखना पड़ेगा, वरना आपका अकाउंट ही काम करना बंद कर सकता है। और इसी रूल को लेकर अभी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने यूजर्स को थोड़ा राहत जरूर दी है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब बात करते हैं सिम बाइंडिंग रूल की, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में है। अब इसकी डेडलाइन को लेकर बड़ा सवाल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बाकी मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है और नई डेडलाइन दिसंबर 2026 तक हो सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सिम बाइंडिंग रूल है क्या, क्योंकि यही पूरी कहानी का बेस है। सिंपल लैंग्वेज में सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम अकाउंट तभी चलेगा जब आपके फोन में वही सिम कार्ड लगा होगा जिससे आपने अकाउंट रजिस्टर किया है। यानी अगर आपने सिम निकाल दी या दूसरे फोन में डाल दी तो ऐप एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, और यही रीजन है कि इसे सिक्योरिटी मेजर के तौर पर लाया गया है ताकि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि स्कैमर्स इंडियन नंबर्स का मिसयूज करके दूसरे देशों से फ्रॉड कर रहे थे। अब पहले क्या रूल था ये भी समझना जरूरी है। सरकार ने नवंबर 2025 में ये डायरेक्टिव दिया था कि कंपनीज को इसे लागू करने के लिए करीब 90 दिन का समय दिया गया था, यानी डेडलाइन लगभग फरवरी 2026 के आसपास थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी इस रूल को टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें टेक्निकल चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, जैसे ऐप आर्किटेक्चर बदलना, ओएस लेवल चेंजेस करना और मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट को मैनेज करना। और इसी वजह से कंपनीज ने सरकार से एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसके बाद अब डेडलाइन एक्सटेंड होने की खबर सामने आ रही है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये एक्सटेंशन परमानेंट नहीं है, बल्कि फेज तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा। यानी पहले एंड्रॉइड डिवाइसेस पर ये रूल लागू होगा और बाद में आईओएस पर, क्योंकि आईफोन में कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस हैं जिन्हें एप्पल अभी फिक्स कर रहा है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट यूजर्स पर क्या पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि आप व्हाट्सएप वेब या डेस्कटॉप वर्जन को पहले की तरह फ्रीली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक वेब वर्जन को हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट करना होगा और फिर आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। यानी कन्वीनियंस थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आपका सिम फोन में एक्टिव नहीं है तो आप ऐप यूज नहीं कर पाएंगे, यानी मल्टी डिवाइस फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो सकती है। तीसरा इम्पैक्ट ये है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स और बिजनेस यूजर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग डिवाइसेस पर लॉग इन करते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है सिक्योरिटी, क्योंकि इससे फेक अकाउंट्स और फ्रॉड काफी हद तक कम हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे साइबर क्राइम कंट्रोल होगा और यूजर्स की आइडेंटिटी ज्यादा सिक्योर होगी। अब रियल लाइफ सिनेरियो समझते हैं। अगर आपका फोन खो जाता है या सिम डीएक्टिवेट हो जाती है तो पहले आपका व्हाट्सएप कहीं और भी एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन सिम बाइंडिंग के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। यानी सिक्योरिटी बढ़ेगी लेकिन कन्वीनियंस थोड़ी कम हो जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड पर इसका बीटा टेस्टिंग शुरू कर दिया है, यानी धीरे धीरे ये फीचर रोल आउट होना शुरू हो चुका है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समराइज करें तो मेन पॉइंट्स हैं: सिम बाइंडिंग मैंडेटरी होगा, अकाउंट सिम से लिंक रहेगा, सिम हटाते ही एक्सेस बंद हो जाता है, वेब वर्जन हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा और नई डेडलाइन दिसंबर 2026 तक जा सकती है। और यही पूरा बदलाव है जो आने वाले समय में मैसेजिंग एप्स को कंप्लीटली बदल सकता है। अब फाइनल बात यह है कि अपडेट यूजर्स के लिए मिक्स्ड है। एक तरफ सिक्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और आपको अपने यूसेज पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या आप सिक्योरिटी के लिए कन्वीनियंस सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, या आपको लगता है कि ये रूल थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।